अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर अयाज़। आज हम ह्यूमन हार्ट को पढ़ेंगे, लेकिन उसको पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत रिकॉल कर लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो हम जानते हैं कि इसके 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेजल्स। जो हार्ट होती है ना, वो क्या करती है, ब्लड को सर्कुलेट करती है, ठीक है। एंड हार्ट को जो है मॉडिफाइड ब्लड वेजल भी कहा गया है, क्योंकि जैसे वेजल्स में ब्लड ट्रांसपोर्ट होती है, जैसे वेजल्स में ब्लड गुजरती है, वैसे ही जो है हार्ट में भी ब्लड गुजरती है। लेकिन उसके साथ साथ ये हार्ट क्या करता है, ये पंप करता है, ये ब्लड को सर्कुलेट करता है। इसी वजह से जो है हार्ट को मॉडिफाइड ब्लड वेजल कहा गया है। फिर आती है ब्लड। अब ब्लड जो है एज ए ट्रांसपोर्टर का काम करती है। ब्लड क्या करती है, ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करती है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करती है। न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स को ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट करती है, एंड हार्मोन्स को भी जो है ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है। तो कहने का मतलब ये कि जो ब्लड होती है वो एज ए ट्रांसपोर्टर काम करती है। एंड जो वेजल्स होती हैं वो कंडक्ट करती हैं ब्लड को, यानी वेजल्स के अंदर से जो है ब्लड ट्रांसपोर्ट होती है। ये ऐसे वेजल्स होती हैं और वेजल्स के अंदर ऐसे ब्लड ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक पर आते हैं, ह्यूमन हार्ट। अच्छा, ये जो हमारी हार्ट होती है ना, ये कॉन शेप्ड होती है, ठीक है। और ये कहाँ पे मौजूद होती है, बिटवीन द लंग्स। हमारी जो हार्ट होती है ना, वो हमारे लंग्स के दरमियान में मौजूद होती है, ओके। एंड इट इज़ इनक्लोज्ड बाय पेरिकार्डियम। हमारी हार्ट के ऊपर ना एक लेयर होती है जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं। काफ़ी सारे लोगों को ना कन्फ्यूजन होती है कि हमारी हार्ट कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारी जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड में मौजूद है, कुछ कहते हैं लेफ्ट साइड में मौजूद नहीं, सेंटर में मौजूद है। तो अभी जो है ये भी कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं। देखें, उससे पहले जो है मैं हार्ट के 3 पार्ट्स डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। इन 2 पेन्स के ज़रिए जो है मैंने हार्ट के 3 पार्ट्स डिवाइड किए हैं, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो जो हमारे हार्ट के 2 पार्ट्स होते हैं ना, वो मोस्टली हमारे लेफ्ट साइड में आते हैं, और जो हमारे हार्ट का एक पार्ट होता है ना, वो राइट साइड में आते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपनी हार्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, तो जो हमारे हार्ट के 2 हिस्से होंगे ना, वो हमारी लेफ्ट साइड में आएंगे एंड एक हिस्सा हमारी राइट साइड में आएगा। तो मोस्टली जो हिस्सा होता है ना हार्ट का, वो लेफ्ट साइड में आता है। और जो हमारी हार्ट होती है ना, वो मौजूद होती है बिहाइंड द स्टर्नम। अब हार्ट के सामने जो है ऐसे स्टर्नम पड़ा होगा, ठीक है, उसके बिहाइंड जो है हमारी हार्ट होती है, ठीक है। तो अभी जो है डिस्कस करते हैं इस पेरिकार्डियम को। जो पेरिकार्डियम होती है ना, वो एक प्रोटेक्टिव सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है, सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारी हार्ट को सराउंड करता है। यानी ये जो हमारी हार्ट है ना, हमारी हार्ट के ऊपर एक लेयर होती है जो कि हमारी हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, तो उसको जो है पेरिकार्डियम कहते हैं। अब इस पेरिकार्डियम की भी ना 2 लेयर्स होती हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड दूसरी जो है वो है सीरस पेरिकार्डियम, ओके। सीरस पेरिकार्डियम, ये 2 लेयर्स होती हैं हमारी पेरिकार्डियम की, ठीक है। तो पेरिकार्डियम का आप लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया। देखें, पेरिकार्डियम जो होती है ना, वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो हमारी हार्ट को सराउंड कर, जैसे ओटी में जो सर्जन्स होते हैं वो अपने हाथों के ऊपर ग्लव्स पहनते हैं फॉर प्रोटेक्शन, वैसे ही जो है कि पेरिकार्डियम एक लेयर होती है हमारी हार्ट के ऊपर। सपोज मेरे पास जो है ग्लव पड़ा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखें, ये मैं जो है हैंड ग्लव पहन रहा हूँ, ठीक है, छोड़ दें इसको। अब हैंड ग्लव क्या करेगा, मुझे जो है प्रोटेक्ट करेगा, मुझे जो है जर्म से प्रोटेक्शन देगा। तो ऐसे ही जो है ये पेरिकार्डियम क्या करती है, हमारी हार्ट को जो है प्रोटेक्ट करती है। एंड पेरिकार्डियम के 2 लेयर्स हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सीरस पेरिकार्डियम। अब ये जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है ना, इसके पास ना थिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। फाइब्रस पेरिकार्डियम कंटेन थिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ओके। और ये जो फाइब्रस पेरिकार्डियम होती है ना, ये आउटर लेयर होती है, यानी ये हमारी हार्ट है, ठीक है। हार्ट के ऊपर सीरस लेयर होगी एंड उसके ऊपर जो है ये फाइब्रस लेयर होगी, ओके। और ये जो सीरस पेरिकार्डियम है ना, इसके पास थिन स्मूथ मेम्ब्रेन होती है। इसके पास क्या होती है, थिन स्मूथ मेम्ब्रेन, ओके। एंड ये सीरस पेरिकार्डियम क्या है, ये इनर लेयर है। फाइब्रस पेरिकार्डियम आउटर लेयर है, सीरस पेरिकार्डियम इनर लेयर है। देखें, ये हमारी हार्ट है, ठीक है, हमारी हार्ट है। एंड हमारी हार्ट के ऊपर जो है ना, ये सीरस लेयर होगी एंड सीरस लेयर के ऊपर जो है फाइब्रस लेयर होती है, ठीक है। सो दिस इज फाइब्रस लेयर जो कि आउटर लेयर है, ओके। सो दिस इज फाइब्रस पेरिकार्डियम, सो दिस इज फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड दिस इज सीरस पेरिकार्डियम, ओके। तो जो हमारी हार्ट होती है उसके ऊपर सीरस पेरिकार्डियम होती है, इसी वजह से जो है सीरस पेरिकार्डियम इनर लेयर है एंड जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है ना, वो आउटर लेयर है। और फर्दर ये जो सीरस पेरिकार्डियम है ना, इसको डिवाइड किया गया है 2 लेयर्स में, एक पेराइटल लेयर एंड विजरल लेयर, ओके। विजरल लेयर, ये जो सीरस पेरिकार्डियम है ना, इसको भी जो डिवाइड किया गया है 2 लेयर्स में, पेराइटल लेयर एंड विजरल लेयर। अब ये जो पेराइटल लेयर होती है ना,
ये फाइब्रस पेरिकार्डियम के इनसाइड होती है। मैं आपको भी समझा रहा हूँ, ठीक है। और ये जो विज़रल लेयर होती है ना, ये इनर लेयर होती है, इनर लेयर जो कि कवर करती है हमारी हार्ट को। ओके, ये हमारी हार्ट है। हमारी हार्ट के ऊपर कौन सी पेरिकार्डियम होती है? सीरस पेरिकार्डियम होती है, एंड उसके ऊपर फाइब्रस पेरिकार्डियम। तो अभी हम बात कर रहे हैं सीरस पेरिकार्डियम की, ठीक है। सीरस पेरिकार्डियम की भी ना 2 लेयर्स होती हैं। सपोज करते हैं कि इस लेयर को जो है डिवाइड, इस लेयर से जो है ये एक और लेयर यहाँ पे आ चुकी, ठीक है। तो जो लेयर फाइब्रस पेरिकार्डियम के जो है इनसाइड होगी तो वो कहलाती है पेराइटल लेयर, पेराइटल लेयर, ठीक है। एंड जो लेयर इस हार्ट एंड जो लेयर हमारी हार्ट को कवर करती है लाइक दिस, तो वो कहलाती है विज़रल लेयर। ओके, और आप नोट करें कि इन 2 लेयर्स के बीच में ना एक कैविटी बन रही है। सपोज करते हैं कि ये विज़रल लेयर है एंड ये जो है पेराइटल लेयर है, तो इन दोनों लेयर्स के बीच में एक कैविटी बन रही है। उस कैविटी को कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी। इससे पेरिकार्डियल कैविटी के पास ना एक फ्लड होता है जो कहलाता है पेरिकार्डियल फ्लड, पेरिकार्डियल फ्लड। ये जो फ्लड होता है ना, ये क्या करता है कि लुब्रिकेट करता है इन लेयर्स को, ठीक है। जब हमारी हार्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी ना इन लेयर्स के बीच में, तो ये जो फ्लड होती है ना, तो ये जो पेरिकार्डियल फ्लड है ना, वो उस फ्रिक्शन को कम करता है। ऐसे समझें कि ये जो पेरिकार्डियल फ्लड है ना, ये हमें मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारा पेरिकार्डियल फ्लड। तो जो कुछ आपने यहाँ तक पढ़ा, यहाँ से भी जो MCQs निकल सकते हैं। लाइक हार्ट का जो है दूसरा नाम क्या है? हार्ट को जो है दूसरे कौन से नाम से पुकारते हैं? मॉडिफाइड ब्लड वेसल्स। क्यों पुकारते हैं आप सबको पता है, क्योंकि हार्ट जो है ब्लड को जो है पास करने के साथ साथ उसको पंप भी करती है, ठीक है। एंड पेरिकार्डियम पर भी जो है सवाल आते हैं, काफ़ी सारे सवाल आते हैं। यहाँ से आपसे जो है पूछा जा सकता है कि वो कौन सी पेरिकार्डियम है जिसके पास थिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, तो वो है फाइब्रस पेरिकार्डियम। यानी कि यहाँ से काफ़ी सारे सवाल आ सकते हैं, तो आपको जो है इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सीरस पेरिकार्डियम पर भी जो है काफ़ी सारे MCQs आ चुके हैं। लाइक वो कौन सी लेयर है जो कि हार्ट को कवर करती है? सो विज़रल लेयर। ओके, तो आपको जो है इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अभी हार्ट की लेयर्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। जो एपिकार्डियम होती है वो हार्ट की आउटर लेयर होती है, मायोकार्डियम हार्ट की मस्क्यूलर एंड मिडिल लेयर होती है, एंड जो एंडोकार्डियम होती है वो हार्ट की इनर लेयर होती है, ठीक है। तो हम जो है इस स्ट्रक्चर पे हार्ट की लेयर्स को डिस्कस करते हैं। अच्छा, अभी देखें, ये हमारी हार्ट है, ठीक है। हमारी हार्ट की जो आउटर लेयर होगी, यानी कि जो लेयर बाहर होगी, वो कहलाती है एपिकार्डियम लेयर। ओके, सो हमारी हार्ट की जो आउटर लेयर होती है उसको एपिकार्डियम कहते हैं। एपिकार्डियम के बाद आती है मायोकार्डियम। एपिकार्डियम एंड एंडोकार्डियम के बीच में जो लेयर होती है ना, वो होती है मायोकार्डियम। आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सी मिडिल लेयर है हार्ट की, तो वो है मायोकार्डियम। अच्छा, जो मायोकार्डियम होती है ना, वो हार्ट की मस्क्यूलर लेयर होती है। आप सबको तो ये पता होगा कि हमारी हार्ट कौन से मसल सेल से बने हैं? कार्डियक मसल से, ठीक है। तो जो कार्डियक मसल होती है वो इस लेयर में मौजूद होती है, और ये जो कार्डियक मसल्स होते हैं ना, यही हेल्प करते हैं हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने में। एंड जो मायोकार्डियम लेयर होती है ना, उसके पास कंडक्टिंग सिस्टम भी होता है जो हार्ट को कंडक्ट करने में, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। ये सवाल भी जो है आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सी हार्ट की लेयर है जिसके पास कंडक्टिंग सिस्टम है, या फिर जिसके पास एक्साइटेबल टिश्यू है जो कि एक्साइट होता है। यानी कि एक्साइट होगा, डिपोलराइजेशन होगी, उसमें रिपोलराइजेशन होगी। कि सिंपल लैंग्वेज में वो टिश्यू जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट भी होता है एंड रिलैक्स भी होता है, तो वो मायोकार्डियम में होता है। ओके, एंडोकार्डियम लेयर जो होती है वो हार्ट की इनर लेयर होती है। अब ये बाहर वाली तो एपिकार्डियम हो गई, बीच वाली मायोकार्डियम हो गई, एंड ये जो इनर वाली आप लेयर देख रहे हैं वो होती है एंडोकार्डियम। आप जो हार्ट के सारे चैम्बर्स देख रहे हैं, तो इन सबके ऊपर ना एंडोकार्डियम लेयर होती है। ओके, और ये जो एंडोकार्डियम लेयर होती है ना, ये हार्ट वाल्व्स को भी जो है कवर करती है। जो हार्ट के वाल्व्स होते हैं, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, तो ये एंडोकार्डियम लेयर उनको भी कवर करती है। जो चैम्बर्स होते हैं उनको भी जो है ये लाई करती है, उसके साथ साथ ये वाल्व्स को भी जो है कवर करती है। अच्छा, उसके साथ साथ अब देखें, ब्लड आती है इन चैम्बर्स में। अब जो ब्लड होगी उस ब्लड को जो है स्मूथ सरफेस भी जो है प्रोवाइड करती है ये एंडोकार्डियम लेयर। ओके, तो एंडोकार्डियम लेयर जो होती है वो इनर लेयर होती है, वो जो सारे चैम्बर्स से जो कनेक्टेड होती है। उसके साथ साथ जो है ये हार्ट वाल्व को जो है कवर करती है एंड ब्लड को जो है स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करती है। तो हार्ट की 3 लेयर्स थी, वो हमने डिस्कस कर ली, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। अभी जो है हार्ट के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। हार्ट के पास 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। हार्ट का स्ट्रक्चर समझाने से पहले मैं जो है आपका हार्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को समझने से पहले मैं आपको जो है थोड़ा बहुत इस डायग्राम पे समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
तो ऐसे समझें ये जो स्क्वायर है ये हमारी हार्ट है, और हम जानते हैं कि जो हार्ट है उसकी अपर साइड एट्रिया होते हैं, ये राइट एट्रियम है एंड ये लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है। एंड ये भी हम जानते हैं कि हार्ट की लोअर साइड वेंट्रिकल्स होती हैं। सो दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व होता है, व्हिच इज आल्सो नोन एज माइट्रल वाल्व। अब ये जो हार्ट की एट्रिया होती है ना, वहाँ जो है वेन्स कनेक्ट होती हैं आकर, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट एट्रियम है यहाँ पे पल्मोनरी वेन आएगी जो है कनेक्ट होगी इस लेफ्ट एट्रियम के साथ, एंड राइट एट्रियम में कौन सी वेन कनेक्ट होती है, वेना कावा, वेना कावा, ओके। एंड दिस इज पल्मोनरी वेन। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है सिस्टमिक एरोटा कनेक्टेड होती है एंड राइट वेंट्रिकल से जो है पल्मोनरी एरोटा कनेक्टेड होती है। तो अभी ये आप अपने माइंड में डाल लें कि जो वेन्स होती हैं ना वो हार्ट के पास ब्लड लाती हैं, जो आर्टरीज होती हैं या फिर एरोटा होती हैं वो हार्ट से ब्लड लेकर जाती हैं, ओके। तो हमारे लंग से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है, वो कहाँ आती है, वो हमारे लेफ्ट एट्रियम में आती है, ठीक है, थ्रू पल्मोनरी वेन। तो जो ब्लड होती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वो हमारे लंग से आती है पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन से जो है वो हमारे लेफ्ट एट्रियम में आती है, फिर लेफ्ट एट्रियम में आकर बाइकस्पिड वाल्व से आते हुए जाती है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और ये फिर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसको जो है भेज देता है सिस्टमिक एरोटा में। फिर सिस्टमिक एरोटा से वो जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती हुई हमारी पूरी बॉडी में चली जाती है, ओके। फिर वो जो है हम ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं, उसके बदले हम कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में भेज देते हैं, और वो ब्लड कहलाती है फिर डीऑक्सीजनेटेड। फिर वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है ना वो फिर जाती है इस वीना कावा में, ठीक है। वीना कावा से होते हुए वो जाएगी हमारे राइट एट्रियम में आती है, सॉरी, तो ये राइट एट्रियम है, ओके। हमारी बॉडी से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है, फिर वो जो है वीना कावा के जरिए हमारी हार्ट की जो राइट एट्रियम है ना उसमें जाती है। राइट एट्रियम से जो है वो ट्राइकस्पिड वाल्व को क्रॉस करके हमारे वेंट्रिकल में आती है। कौन सा वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में आती है। कौन सी ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रही थी, राइट में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रही थी। फिर ये जो राइट वेंट्रिकल होता है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड को जो है भेज देता है पल्मोनरी एरोटा के जरिए लंग्स के पास ऑक्सीजनेशन के लिए। फिर ऐसे ही जो है ये सर्कुलेशन कंटिन्यू रहती है। हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन होती है वो मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया। अभी जो है डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे हार्ट के स्ट्रक्चर को। तो हम जानते हैं कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स, ठीक है। ये जो एट्रिया होते हैं ना ये अपर साइड होते हैं, और ये जो होते हैं ये थिन वाल्ड होते हैं, यानी इनकी ये जो वाल होती है ना ये थिन होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये जो है ब्लड को रिसीव करते हैं, और ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं लोअर साइड पे होते हैं, और इनकी जो वाल होती है ना वो थिक होती है। सो दीज आर थिक वाल्व। क्यों? क्योंकि इनको जो है कॉन्ट्रैक्ट करके थोड़ा दूर ब्लड भेजनी पड़ती है, थोड़ा दूर ब्लड भेजनी होती है। जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल को हमारी पूरी बॉडी में जो है ब्लड भेजनी होती है, एंड जो राइट वेंट्रिकल है उसको जो है हमारे लंग्स की तरफ ब्लड भेजनी पड़ती है। एट्रियम जस्ट रिसीव करते हैं ब्लड, इसीलिए वो थिन वाल्ड हैं। वेंट्रिकल्स थिक वाल्ड इसलिए हैं, उनकी ये जो वाल थिक इसलिए होती है क्योंकि उनको जो है ब्लड भेजनी होती है, ओके। अपर साइड पे जो है एट्रिया होते हैं, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है। लोअर साइड पे वेंट्रिकल्स होती हैं, ये राइट वेंट्रिकल एंड ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अपर साइड पे जो एट्रियम होती हैं वहाँ पे जो है वीन्स आकर कनेक्ट होती हैं। जो राइट एट्रियम है उसमें जो है वीना कावा कनेक्ट होती है। सुपीरियर वीना कावा एंड इन्फीरियर वीना कावा अटैच होके साथ में जो कंबाइन होके जो है ओपन होती हैं इस राइट एट्रियम में। एंड जो पल्मोनरी वीन होती है ना जो कि हमारे लंग से आती हैं वो इस लेफ्ट एट्रियम में ओपन होती हैं। जो वीना कावा है वो राइट एट्रियम में ओपन होती है, जो पल्मोनरी वीन होती है वो हमारी लेफ्ट एट्रियम में ओपन होती है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो पल्मोनरी वीन होती है वो ओपन होती है हमारी लेफ्ट एट्रियम में, जो वीना कावा होती है वो ओपन होती है हमारी राइट एट्रियम में, हमारी हार्ट की राइट एट्रियम में, ओके। अच्छा, ये जो है राइट वेंट्रिकल है। राइट वेंट्रिकल से जो है ये पल्मोनरी ट्रंक निकलती है, फिर पल्मोनरी ट्रंक जो होती है वो डिवाइड हो जाती है पल्मोनरी आर्टरी में। दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी। और एक पल्मोनरी आर्टरी जो होती है लेफ्ट लंग जाती है, और दूसरी जो है हमारे राइट लंग में जाती है, राइट लंग की तरफ जाती है। और ऐसे ही ये देखिए ये हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है हमारी एरोटा अराइज होती है, और इस एरोटा को हमारे बुक ने लिखा है सिस्टमिक एरोटा, क्योंकि यहाँ से जो है ब्लड हमारी पूरी बॉडी में जाता है, ठीक है। और इस सर्कुलेशन को सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। और ऐसे ही जो ब्लड हमारी राइट एट्रियम से हमारी राइट वेंट्रिकल में आकर जाती है हमारी लंग्स की तरफ, तो उसको जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा गया है। अब देखें ये हमारी राइट एट्रियम है और ये हमारी लेफ्ट एट्रियम है। इनके बीच ना एक सेप्टम होता है, ठीक है। और वो सेप्टम क्या करता है, इनको जो है अलग करता है, इनको जो है डिवाइड करता है। उस सेप्टम का नाम है इंटर एट्रियल सेप्टम, ओके। इंटर एट्रियल सेप्टम जो कि हमारी
एट्रियम्स को अलग करता है, डिवाइड करता है। ऐसे ही सेप्टम होता है हमारी वेंट्रिकल्स के बीच में, ये ठीक है। वो क्या करता है, वो हमारी राइट वेंट्रिकल को डिवाइड करता है, अलग करता है हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल से। सो दिस इज नोन एज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, देखें पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है हमारी लेफ्ट एट्रियम में आके ब्लड जाती है लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर वहाँ से जाती है एरोटा में, सिस्टमिक एरोटा में। फिर वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वो फैल जाती है, वो जाती है हमारी बॉडी की तरफ। फिर हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है हमारी वीना कावा में, और वो आती है हमारे राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में आके राइट वेंट्रिकल में आएगी। फिर वो जो ब्लड होती है ना, वो जाती है हमारे लंग्स की तरफ फॉर ऑक्सीजनेशन। सो दैट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अभी चलते हैं हम हार्ट वाल्व्स की तरफ। अभी डिस्कस करते हैं हम हार्ट वाल्व्स को, ठीक है। तो जो हमारी हार्ट है ना, उसमें टोटल 4 वाल्व्स होते हैं, ठीक है। एक होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, दूसरा बाइकस्पिड माइट्रल वाल्व भी कहते हैं, और 2 सेमील्यूनर वाल्व्स होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व को। ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है ना, ये राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के दरमियान में होता है। ये जो आप वाल्व देख रहे हैं ना, यही है ट्राइकस्पिड वाल्व। सो दिस इज द ट्राइकस्पिड वाल्व। अब ट्राइकस्पिड वाल्व क्या करता है, ये जो है प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड को। यानी इस वेंट्रिकल में सपोज करें कि ब्लड आ चुकी है, तो जैसे ये ब्लड वापस बैक फ्लो इस एट्रियम में ना हो, तो ये उसको प्रिवेंट करते हैं, उस ब्लड को वापस जाने से प्रिवेंट करते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व उस ब्लड को वापस एट्रियम में जाने से प्रिवेंट करता है। ओके, अब आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि ये ट्राइकस्पिड वाल्व कब ओपन होता है एंड कब क्लोज होता है। जब हमारी ये वेंट्रिकल्स रिलैक्स होती हैं, ठीक है, तो ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है ना, ये ओपन होता है। ओके, जब ये हमारी वेंट्रिकल्स रिलैक्स होती है ना, तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाते हैं, जैसे ब्लड जो है इस वेंट्रिकल्स में आए और ये वेंट्रिकल्स फिल हों। और जब ये हमारी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी ऐसे, तो ये जो वाल्व होते हैं ना, ये ट्राइकस्पिड वाल्व ऐसे क्लोज हो जाते हैं, जैसे वापस ब्लड इसमें एट्रियम में ना जाए। वो जो है ब्लड पल्मोनरी ट्रंक में जाए और वहाँ से हमारी लंग्स की तरफ जाए। ओके, तो यही काम है ट्राइकस्पिड वाल्व का। ये जो आप वाल्व देख रहे हैं, यही है बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है, बाइकस्पिड वाल्व, जिसको माइट्रल वाल्व भी कहते हैं। अब यहाँ से भी जो है आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि ये कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है, इसका क्या काम है। ये भी जो है ब्लड फ्लो को रोकता है इनटू द एट्रियम। अगर ब्लड हमारी वेंट्रिकल्स में आ जाएगी, तो ये उस ब्लड को वापस एट्रियम में जाने से रोकता है। कौन रोकता है? बाइकस्पिड वाल्व। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड लेफ्ट एट्रियम में ना जाए, तो ये आप याद रखें, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को रोकने में जो है बाइकस्पिड वाल्व हेल्प करता है, एंड राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में जो ब्लड होती है उसको रोकने से जो है ट्राइकस्पिड वाल्व हेल्प करता है। और सेम सा कॉन्सेप्ट है इसका भी। जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करती हैं तो ये बाइकस्पिड वाल्व ओपन होता है। जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगी तो ब्लड फिल होगा इनमें, ठीक है, तो तब जो है ये बाइकस्पिड वाल्व ओपन होता है। जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जब वेंट्रिकल्स हमारी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो तब ये जो है वाल्व क्लोज होता है, जैसे वो ब्लड वापस एट्रियम में ना जाए। ओके, तो यही काम है बाइकस्पिड वाल्व का भी। अगर कोई डिफॉर्मिटी आ जाए इन वाल्व्स में, तो जो है ये ब्लड वापस एट्रियम में जाती है और हमें जो है मर्मर्स सुनाई देते हैं। मर्मर्स आर द एब्नॉर्मल साउंड्स। ओके, अब बारी आती है इन सेमील्यूनर वाल्व्स की। ये जो है 2 होते हैं इन नंबर। एक होता है सिस्टमिक एरोटा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान, और दूसरा होता है पल्मोनरी एरोटा एंड राइट वेंट्रिकल के दरमियान। हम यहाँ भी स्ट्रक्चर में भी समझते हैं। अभी देखें, ये है हमारी राइट वेंट्रिकल, ठीक है, ये है हमारी राइट वेंट्रिकल, और ये है पल्मोनरी ट्रंक। वहाँ से जो है पल्मोनरी आर्टरी, जो कि पल्मोनरी एरोटा हमारे बुक में मेंशन है, ठीक है। तो पल्मोनरी एरोटा एंड वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व होगा उसको सेमील्यूनर वाल्व कहते हैं। अब ये पल्मोनरी एरोटा है, ठीक है, एंड ये वेंट्रिकल। तो ये जो आप वाल्व देख रहे हैं, दिस इज द सेमील्यूनर वाल्व। ओके, अब ये वाल्व कब ओपन होते हैं? ये तब ओपन होते हैं जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। जाहिर सी बात है, ऐसी कॉन्ट्रैक्ट होगी वेंट्रिकल, तो ब्लड जो है आगे ऐसे ट्रैवल करेगी ना। याद करें, सेमील्यूनर वाल्व्स तब जो है ओपन होते हैं जब हमारी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ओके, एंड तब जो है क्लोज होते हैं जब ये हमारी वेंट्रिकल्स रिलैक्स करती हैं। रिलैक्स करेंगी, जाहिर सी बात है, ब्लड फिल होगा, क्लोज होंगी, ये वाल्व्स क्लोज होंगे, जैसे ब्लड नहीं जाए आगे, ठीक है, इसमें जमा हो, फिर जो है एक साथ ब्लड को जो है आगे भेजा जाए। ओके, और ये हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये है एरोटा, सिस्टमिक एरोटा। सो दिस इज सिस्टमिक एरोटा, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके दरमियान में ये जो आप वाल्व देख रहे हैं ना, दिस इज द सेमील्यूनर वाल्व। इसका भी सेम ही काम है। जब हमारी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ब्लड को जो है, जब हमारी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो जो ब्लड होगी वो आगे जाएगी ना। तो इसीलिए जो ये वाल्व होता है ना, ये तब ओपन होता है जब हमारी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, तब सेमील्यूनर वाल्व ओपन होता है। और ये बाइकस्पिड वाल्व एंड ट्राइकस्पिड वाल्व तब क्लोज होते हैं, जैसे वापस ब्लड ना जाए, आगे जाए। ओके,
जब हमारी वेंट्रिकल्स रिलैक्स करती हैं, इनमें जो है ब्लड फिल होता है, तब ये जो है क्लोज होते हैं। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक था, आपको जो है जस्ट अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। सिंपल सी बात है, आप बस समझें, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ओके। अच्छा, हमारी बुक में ना एक लाइन लिखी गई है, उसमें ये बताया गया है कि जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है ना, उसकी जो कैविटी है ना वो नैरो है एज़ कम्पेयर टू द राइट वेंट्रिकल। लेफ़्ट वेंट्रिकल की जो ये कैविटी है ना, ये नैरो है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दी राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल की वो कैविटी बड़ी है। अब ऐसे क्यों है? क्योंकि इस लेफ़्ट वेंट्रिकल के पास ना मस्कुलर जो वाल्व होती है ना इसकी, वो थिक होती है। मस्कुलर वाल्व लेफ़्ट वेंट्रिकल की थिक होती है। अब आपसे पूछा जाएगा कि क्यों थिक होती है? क्योंकि इस लेफ़्ट वेंट्रिकल को ना ब्लड भेजनी होती है थ्रू सिस्टमिक एओर्टा टू द बॉडी, टू द होल बॉडी। इसीलिए जो है इसको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है और उस वजह से जो है इसके पास थिक वाल है। ओके। एंड इसको जो है जस्ट हमारे लंग्स की तरफ भेजनी पड़ती है ब्लड। सो अगर हार्ट से कोई भी सवाल आपकी टेस्ट में आया तो जो हमने पढ़ा आज वहाँ से ही आ सकता है, इसके बाहर से कभी नहीं आएगा। ओके।